अमेरिकी पेंटागन के अहंकार को बहुत ही बड़ी चोट लगी है और न केवल चोट लगी है बल्कि भविष्य को लेकर अमेरिका को बड़ी चेतावनी मिल गई। हालांकि अब यहाँ पर आपको बता दे, अमेरिका के अहंकार को चोट पहुंचाने का काम किया भारत ने, जबकि भविष्य को लेकर अमेरिका को चेतावनी मिली जापान से। यानी अलग तरीकों से अलग मुद्दों पे भारत और जापान ने अमेरिका को आईना दिखा दिया। तो चलिए इन दोनों ही बातों को ठीक से जानते हैं। पहले बात करेंगे भारत की। आखिर भारत ने कैसे पेंटागन के घमंड को तोड़ा और अमेरिकी डिफेंस लॉबी को हैरान किया। मामला कुछ ऐसा है कि अमेरिका लंबे समय से भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने सभी पैतरेबाजी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो अमेरिका ने भारत को F-15EX का प्रस्ताव दिया। हालांकि अमेरिका के शुरुआती प्रस्ताव अच्छे नहीं थे, क्योंकि ना तो उसमें मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थे और ना ही अच्छे मिसाइलों के पैकेज थे। हालांकि जब भारत ने अमेरिकी जेट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तब अमेरिका ने भारत को लुभाने के लिए जेट के तकनीकी क्षमताएं बढ़ाकर प्रस्ताव देने लगा। किंतु फिर भी अमेरिकी F-15 को भारत ने अपने लिस्ट में नीचे रखा। लेकिन फिर इसी अमेरिका ने भारत को F-21 का प्रस्ताव दिया। हालांकि आपको बता दे, F-21 का केवल नाम है, जबकि हकीकत में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं बना। लेकिन अमेरिका ने कहा था भारत के लिए सिंगल इंजन का नया मॉडल यानी F-21 विकसित करेगा। किंतु असल में अमेरिका ने अपने F-16 को ही उन्नत मॉडल बनाकर F-21 का नाम देने के बारे में सोचा था। अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने F-21 खरीदा तो अमेरिका किसी और को यह जेट नहीं देगा। लेकिन भारत यहाँ पर भी पीछे हट गया। तो आगे फाइनली अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी का प्रस्ताव दिया। यहाँ तक कि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 में सीधे ट्रंप की एंट्री हो गई, क्योंकि ट्रंप ने खुद भारत के सामने अमेरिकी F-35 का प्रस्ताव रखा। लेकिन भारत ने यहाँ पर भी अमेरिका को महत्व नहीं दिया। और अब तो जेन्स डिफेंस वीकली ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक समय ऐसा भी आया जब भारत को हर हाल में फाइटर जेट बेचना अमेरिका के लिए उसके प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। वहीं पेंटागन के माध्यम से अमेरिकी डिफेंस लॉबी ने भारत पर कई प्रकार से दबाव बनाया, लेकिन फाइनली भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुका। उल्टे अमेरिकी डिफेंस लॉबी को पीछे हटना पड़ा। यानी अमेरिका को जो घमंड था कि वह दबाव बनाकर भारत को हथियार बेच सकता है, भारत ने उस घमंड को तोड़ दिया। लेकिन अब भारत के बाद जापान ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। जापान ने कहा कि उसे अमेरिका से निराशा मिली, इसलिए जापान 6ठी पीढ़ी के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल हुआ। जापान ने कहा कि भले उसके पास F-35 है, लेकिन फिलहाल वह केवल एक ग्राहक है, जबकि कंट्रोल अमेरिका के पास है। जापान ने कहा कि F-35 उसकी मौजूदा आवश्यकता है, लेकिन भविष्य का समाधान नहीं। यानी जापान ने अमेरिका को संकेत दे दिया कि वह भविष्य में अमेरिकी फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, क्योंकि यूरोपियन देशों के 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट परियोजना में जापान केवल ग्राहक नहीं बल्कि मालिक है। अब देखा जाए तो यह अमेरिका के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सहयोगियों को 4थी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट बेचकर अरबों का मुनाफा कमाया। किंतु अब 6ठी पीढ़ी के रेस में स्थिति बदल गई, क्योंकि खुद यूरोप और जापान यहाँ पर अमेरिका को टक्कर देंगे। वहीं भारत भी यूरोप या जापान के साथ है।